नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वह मुख्य रूप से टॉपिक है BSL 4। ठीक है, तो बायो सेफ्टी लेवल 4 की जो प्रयोगशाला है उस पर हमको चर्चा करनी है दोस्तों। और आज आप देखेंगे जो द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसमें भी ये आर्टिकल इससे संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, क्या है प्रयोगशाला और जो इसका लेवल 4 है यह क्या काम कर रहा है विशेष रूप से, और प्रमुख रूप से आज यह क्यों चर्चा में रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम बहुत गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्यों यह जो है सबसे पहले चर्चा में रहा। तो दोस्तों, अभी जो हमारा गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य के जो गांधीनगर की बात करें तो इसमें एक बायो सेफ्टी लेवल 4 का जो प्रयोगशाला है उसकी नींव रखी गई है। और यह जो नींव रखी गई है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो श्री अमित शाह जी हैं उनके द्वारा रखी गई है, ध्यान रखिएगा। और यह भारत के लिए एक स्वास्थ्य कवच और देश के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक नए युग की शुरुआत है, ऐसा स्टेटमेंट आया है जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा। तो दोस्तों, जो यह प्रयोगशाला है इसके बारे में तो आपने देख लिया कि इसकी स्थापना करी गई है अभी हाल ही में। और मुख्य रूप से अब हमें समझने की आवश्यकता यह हो जाती है कि जो यहाँ पर बायो सेफ्टी लेवल 4 है, क्या इससे पहले जो है जो लेवल हैं जो 3, 2, 1 है वह क्या कार्य कर रहे थे प्रयोगशाला के, और यह सबसे अपग्रेडेड है तो इसकी विशेषता क्या है, इसके संदर्भ में अब हमें बात करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रकार के प्रयोगशाला की अगर हम बात कर लें तो आप जानते होंगे कि जो बायो सेफ्टी लेवल्स की प्रयोगशाला है यह मुख्य रूप से जो हमारे जो रोगाणु हैं, है ना, जो वायरस जनित रोग हैं और इसके अलावा कई प्रकार की जो जैविक रोग हैं उनसे जो है निपटने के लिए प्रमुख रूप से इस प्रयोगशाला का यूज़ किया जाता है। इसमें दवाइयाँ और केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें तैयार करी जाती हैं कि जो हम जो ऐसे जो है जो वायरस हैं उनसे लड़ सकें जिनसे संबंधित अभी तक कोई टीका या अभी तक जो है कोई दवा नहीं बनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका लेवल था जो BSL 1 था, बायो सेफ्टी लेवल 1 की जो प्रयोगशाला थी दोस्तों, वह बहुत ही एक बेसिक प्रयोगशाला थी। और आप देखेंगे इसमें जो है बहुत प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं, बहुत ही जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से एक छोटे लेवल पर प्रयोगशाला स्थापित करी गई। और मुख्य रूप से जो निम्न जोखिम वाले रोगाणु हैं, जो वायरस हैं, उनसे निपटने के लिए वहाँ पर जो है कार्य किया जाता था। ठीक है, उदाहरण के लिए जो कोलाई है और जो गैर रोगजनक स्ट्रेन है उनकी अगर हम बात करें तो इसके संदर्भ में यह प्रमुख था और इसके लिए जो है यह प्रयोगशाला यूज़ करी जा रही थी। बेसिक प्रशिक्षण के लिए इस प्रयोगशाला का यूज अभी भी किया जाता है दोस्तों। इसके बाद जब इसका अपग्रेडेड वर्जन आया जो BSL 2 था, बायो सेफ्टी लेवल 2, इसकी अगर हम बात करें तो यह मध्यम जोखिम वाले जो रोगाणु थे दोस्तों उनको जो है मुख्य रूप से उन पर कार्य करने के लिए बनाया गया। और आप देखेंगे जो जैविक सुरक्षा कैबिनेट था उसको बहुत मजबूत किया गया और यह जो है थोड़ा सा इसकी प्रमुखता और भी आपको 1 से ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके बाद BSL 3 प्रयोगशाला की बात करें जो बायो सेफ्टी लेवल 3 है, यह काफ़ी उन्नत जो है प्रयोगशाला थी। यह गंभीर या जो संभावित घातक बीमारियां हैं उनसे निपटने के लिए मुख्य रूप से उस पर कार्य करते हुए नजर आती है जो BSL 3 टाइप की प्रयोगशाला है। अब दोस्तों, सबसे जो एडवांस वर्जन इस प्रयोगशाला का वो आपको BSL 4 देखने को मिलता है जो उच्चतम स्तर का जोखिम, घातक और लाइलाज बीमारियों को मुख्य रूप से नियंत्रण करने के लिए प्रयासरत है। और अभी जो है गांधीनगर में जो कि हम न्यूज़ देख रहे थे यह प्रयोगशाला स्थापित करी गई। तो दोस्तों, क्या इससे पहले हमारे पास जो BSL 4 जैसी प्रयोगशाला है वह नहीं थी? तो दोस्तों, इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट आप ध्यान रखिएगा कि जो BSL 4 जैसी जो प्रयोगशाला थी वह पहले भी हमारे पास थी, लेकिन जो अभी प्रयोगशाला स्थापित करी गई जिसका अभी जो है नींव रखा गया वह मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा जो है इस प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है, उसको फंड किया जा रहा है। इस वजह से यह बेहद प्रमुख है और कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्य रूप से जो जिस प्रयोगशाला BSL 4 को बनाया गया है वह सबसे पहली प्रयोगशाला है किसी राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात आपके लिए बहुत स्पष्ट है और आप ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों, बायो सेफ्टी लेवल 4 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जैविक नियंत्रण के उच्चतम स्कोर का यह प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आता है और यह दुनिया के सबसे खतरनाक और जो जानलेवा रोग जनक हैं उन पर शोध करने के लिए मुख्य रूप से डिजाइन किया गया प्रयोगशाला है, जिनके लिए अक्सर जो प्रभावी टीके या जो उपचार हैं वह मौजूद नहीं होते हैं। जो बहुत खतरनाक जो है वायरस से होने वाले रोग हैं उनके लिए विशेष तौर पर जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसमें देखेंगे मुख्य रूप से इबोला वायरस, मार्बर्ग वायरस, क्रीमियन कांगो जो हेमोरेजिक फीवर है मुख्य रूप से इसकी बात करें तो इसके संदर्भ में, और
क्यासानूर जो फॉरेस्ट डिजीज वायरस है इसके संदर्भ में, निपाह वायरस के संदर्भ में, यह सभी वायरस के संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है वह आपके लेवल 4 वाले ही जो है प्रयोगशाला में मुख्य रूप से किया जाता है। और आपको पता होगा कि यह अभी भी लाइलाज है, इसका जो है अभी तक टीका या कोई दवाई नहीं बनाया जा सका है। दोस्तों अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल से लाइन में हम यह ध्यान रख सकते हैं कि उच्च जोखिम वाले जो रोगजनक हैं उस पर उन्नत शोध, निदान, टीके और उपचार के विकास के लिए मुख्य रूप से हम इस प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं जो BSL-4 है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे भारत की जो वर्तमान उच्च सुरक्षा प्रयोगशाला नेटवर्क है उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो आपको भारत में ग्वालियर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्य रूप से जो पुणे है तो इसमें आपको कुछ प्रयोगशालाएं देखने को मिल जाती हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें पुणे की दोस्तों, तो पुणे में जो प्रयोगशाला है वह BSL-4 लेवल की प्रयोगशाला है। केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना मुख्य रूप से करी गई है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV के नाम से जो है यह जाना जाता है और इसके अंतर्गत यह प्रयोगशाला स्थापित करी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्वालियर में भी जो DRDO है, जो अनुसंधान और विकास संगठन है, इसने जो है BSL-4 लेवल का जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना करी गई है। तो मुख्य रूप से डिफेंस के द्वारा, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और उसके सहयोग से और DRDO के सहयोग से यह जो है संचालित किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भोपाल में भी आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, यह आप देखेंगे तो BSL-3 प्लस रेटिंग वाला जो है प्रयोगशाला है। और भुवनेश्वर में भी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर फुट एंड माउथ डिजीज में ABSL-3AG रेटिंग वाला प्रयोगशाला अभी हमें हमारे पास देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यह कुछ प्रमुख प्रयोगशाला हैं जो मुख्य रूप से आपको भारत में देखने को अभी मिल रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है, ध्यान रखिएगा, यह BSL-4 सुविधाओं वाला जो है प्रयोगशाला है। और जो आप भगवा कलर में थोड़ा सा देख रहे हैं वह जो है पशुजन्य रोग विशेषज्ञ प्रयोगशाला मुख्य रूप से आपको नजर आ रही हैं। दोस्तों एक व्यापक नेटवर्क का शीर्ष भारत की जो वायरोलॉजी प्रयोगशाला क्षमता है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 165 प्लस जो स्वीकृत वायरोलॉजी प्रयोगशालाएं हैं 2021 तक यह अपने को देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 11 BSL-3 की प्रयोगशालाएं हैं और जो 154 BSL-2 की प्रयोगशालाएं हैं मुख्य रूप से बहुत ही प्रमुख हैं इसमें। इसके अलावा बहुत अलग अलग तरह के छोटे छोटे लेवल के प्रयोगशालाएं भी, लेवल 1 के और कुछ और जो बहुत ही निम्न स्तर की जो प्रयोगशालाएं हैं वह भी आपको देखने को मिलेंगी जो बेसिक्स कार्य करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और यह जो प्रयोगशाला है दोस्तों यह प्राथमिक जांच क्षमता नेटवर्क की रीढ़ होती है ना। अगर यह प्रयोगशाला ना हो तो हमारी जो प्राथमिक जांच क्षमता है वह प्रभावित होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 42 अतिरिक्त जो VRDL स्वीकृति है वह भी है। इसमें 41 BSL-2 और 1 BSL-3 के जो स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं वह आपको देखने को मिलेंगे। और यह गंभीर रोग जनकों के लिए उन्नत अनुसंधान और निदान के रूप में जो है देखने को मिलते हैं हमें। वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बारे में बात करें तो भारत एक विशिष्ट समूह में अब शामिल हो गया है। आप टोटल देखेंगे तो 69 विश्व स्तर पर BSL-4 प्रयोगशालाएं जो चालू या निर्माणाधीन है वह अभी 69 है, ध्यान रखिएगा। और गांधीनगर में जो नई सुविधा भारत को जैव सुरक्षा अनुसंधान और तैयारी में जो वैश्विक नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है वह यह नई जो है प्रयोगशाला है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी शुरुआती दौर में हमने जिक्र किया है। तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाधाओं को दूर करना भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में है यह। और BSL-4 की जो सुविधा है उस सुविधा को अगर हम देखें तो बहुत ही सुदृढ़ प्रकार की सुविधाएं यह व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होती हैं इसमें। और आप देखेंगे जो हमारे शोधकर्ता होते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वह मुख्य रूप से बहुत एक अपग्रेडेड लेवल तक जाकर जो है शोध कर सकते हैं। और जो उनकी बाधाएं हैं कई बार आप देखेंगे जो BSL-3 में, 2 में या 1 में जो काम नहीं हो पाता है और वह प्रभावित होता है, तो वैसे काम को जो थोड़े से जटिल हैं उनको जो है BSL-4 में आप देखेंगे लाया जाएगा और इस पर शोध किया जाएगा। इस पर हमारे वैज्ञानिक काम करेंगे, इसके लिए उन्नत टेक्नोलॉजी उनको उपलब्ध कराया जाएगा इस प्रयोगशाला के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा गांधीनगर की जो नई प्रयोगशाला है एक राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण के रूप में देखा जा रहा है। ध्यान रखिएगा गुजरात में गांधीनगर में जो है इसकी स्थापना होने वाली है। इसका जो मुख्य रूप से स्थापना है वह हो गया है, ठीक है। इसके अलावा इसके संचालन की बात करें तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा जो गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है इसके तहत किया जाएगा, ठीक है।
वित्त पोषण और नियंत्रण की बात करें तो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित और नियंत्रित है। और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे, हमने आपको बताया कि यह पहली प्रयोगशाला है जो राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, इस लेवल की जो प्रयोगशाला है। ठीक है, तो यह बेहद महत्वपूर्ण जो है पॉइंट हो जाता है आपके लिए। भारत में दूसरी ऐसी नागरिक अनुसंधान सुविधाएं भी होंगी दोस्तों, और आप देखेंगे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी प्रयोगशाला बनाई जाने की बात करी जा रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य हमने देख ही लिया है कि एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में काम करना और जो घातक रोग जनकों पर अनुसंधान और मुख्य रूप से उस पर काम करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो नई जो हम लैब देख रहे हैं, प्रयोगशाला देख रहे हैं, इसमें जो अनुमानित परियोजना लागत है वह 362 करोड़ का है, जो गुजरात में अभी आप देख रहे हैं। और लगभग आप देखेंगे 11,000 प्लस वर्ग मीटर में कुल इसका निर्माण क्षेत्र शामिल है। ठीक है, एक ही परिसर में आप देखेंगे कई स्तर पर जो है आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे BSL-4 लैब, BSL-3 लैब और BSL-2 लैब, यह सभी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पशु बायो सेफ्टी लेवल 4 की बात करें, जो ABSL-4 है, इसका भी एक प्रयोगशाला मॉडल इसमें जो है तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो पशु बायो सेफ्टी लेवल 3 है, उसके लिए भी एक प्रयोगशाला यहाँ पर बनाई जा रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कई प्रकार की जो प्रयोगशालाएं हैं उनका एक मुख्य यूनिट के रूप में इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब अगर हम बात करें तो रणनीतिक फोकस इसका जो रहा है वह जूनोटिक रोगों के खतरे का मुकाबला करना रहा है। क्या होता है यह रोग, इसके बारे में थोड़ा सा अपने को समझने की आवश्यकता है और इसको एक बार देखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो जानवरों से मनुष्यों में जो फैलने वाली बीमारी है उसको आप मुख्यतः जनरली जेनेटिक रोग कहते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर सुअर से, कबूतर से और भी बहुत सारे जानवरों से आप देखेंगे जो बीमारी है वह मुख्य रूप से जो वायरस है वह मनुष्य के अंदर जाता है और मनुष्य फिर उसको जो है आप देखेंगे एक्सप्लोर करता है, समाज में कई जगह जो है वह प्रसारित होती हैं और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ जूनोटिक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो यह सुविधा होगी BSL-4 के अंतर्गत, यह राज्य को न केवल मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों को जवाब देने में मदद करेगी, बल्कि आप देखेंगे जो जेनेटिक बीमारियां हैं उसके प्रकोप को भी जवाब देंगी। तो आप देखेंगे मुख्यतः दोनों के लिए यह काम करेगी प्रयोगशाला। ठीक है, और इसके साथ साथ यह टीके और उपचारों के अनुसंधान और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहले अनुसंधान किया जाएगा, फिर टीका बनाया जाएगा, फिर उसके उपचार के लिए जो टैबलेट या दवाइयां हैं जो हम जो है ओरली इनहेल करते हैं वह जो है तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। एक राष्ट्रीय सुविधा की बात करें तो यहाँ पर हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो गांधीनगर की BSL-4 प्रयोगशाला है, इसमें आप देखेंगे तो NIV, पुणे, DRDO, DBT और अन्य विशेषज्ञ जो संस्थान है, ICMR है, सभी लोगों का सम्मिलित डेटा पर जो है मुख्य रूप से काम किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा और मुख्य रूप से केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में इसका उपयोग होने वाला है जो गांधीनगर का BSL-4 प्रयोगशाला है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस प्रयोगशाला की आवश्यकता क्या है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा के संदर्भ में अगर देखें, जैसा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला कि यह एक नए युग की शुरुआत है, तो मुख्य रूप से जो आत्मनिर्भरता है इस क्षेत्र में उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक रोगजनकों पर महत्वपूर्ण शोध करने में सक्षम बनाएगा यह प्रयोगशाला। तत्परता की बात करें तो भविष्य के प्रकोपों के लिए तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाता है और नवाचार के संदर्भ में बात करें तो निदान, टीके और उपयोगों के विकास में यह तेजी लाता है। ठीक है, तो जो आत्मनिर्भरता है, इसके अलावा जो तत्परता है, जो नवाचार है, यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो सुविधा है यह केवल एक इमारत के रूप में नहीं है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्रिय रूप से मजबूत करने का प्रतीक है। तो ध्यान रखना है आपको और आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो प्रयोगशालाएं हमारे यहाँ जो हैं जो काम कर रही हैं उनके संदर्भ में भी आप समझ गए होंगे और साथ ही साथ जो नई प्रयोगशाला की स्थापना हो रही है जो हो चुकी है इसके संदर्भ में भी आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होगा और तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।